Hello everyone, this is Avinav and welcome to you all in my YouTube channel Name Study with Avinav। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल पे आपको क्लास 11, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। यहाँ पे हम लोग यूजीसी पेपर 1 और पेपर 2 के भी सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। अभी रिसेंट में हम लोगों ने यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोगों ने अकाउंटेंसी को देखा था। अकाउंटेंसी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कुछ वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं और वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं यहाँ पे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपका कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्किप ना हो, मिस ना हो, राइट। और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे वीडियो और भी टॉपिक पे है बना हुआ है। यहाँ पे एग्ज़ाम सजेशंस हैं, बुक रिव्यूज़ वगैरह भी हैं, तो आप उसको भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक और सीरीज स्टार्ट करें जो कि हमारा इकोनॉमिक्स का है, राइट। अकाउंटेंसी हमारा चल रहा है और इकोनॉमिक्स हम लोग यहाँ पे अब इसमें ऐड ऑन करने जा रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब कंटेंट बढ़ता जा रहा है, चीज़ें यहाँ पे एक करके यहाँ पे चीज़ें आती जा रही हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे, सारे डॉट क्लियर होंगे, राइट। तो बिना किसी वक्त को जाया कि यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो जैसा कि मेरा आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें यहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंट है समझ लेना। पहली चीज़ें, जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। आपको टेंशन नहीं लेना है किसी भी कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। अगर कोई डाउट आता है आपके मन में, कोई भी दिक्कत होती है पढ़ने से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से, टॉपिक से रिलेटेड, इवन कॉमर्स से रिलेटेड भी, तो आप मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है व्हाट्सएप, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल हम वहाँ पे पिकअप नहीं करते, बट हाँ व्हाट्सएप वहाँ पे नंबर एक्टिव रहता है। आप मैसेज कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको तुरंत करेंगे, पहली चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस नहीं रखना है इतना जो मुझे यही लैंग्वेज पढ़ना है या इसी लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज कोई भी हो इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और कॉन्सेप्ट का जो बेस रहता है, कॉन्सेप्ट का जो समझ रहता है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए और अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए ताकि ना केवल खुद को समझा सके बल्कि दूसरों को भी वो कॉन्सेप्ट्स को समझा सकें, राइट। और तीसरी चीज़ें, हमारे यहाँ पे आपके यूट्यूब चैनल पे सारे कंटेंट आपको मिलेंगी, तो पेशेंस रखिए, हर एक वीडियो आपको मिलेगा। धीरे धीरे सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड होंगे। कुछ वीडियो पहले नहीं आई हुई थी बट अब कंटिन्यू वीडियो यहाँ पे पॉपअप्स हो रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका काम है। बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके सारे कॉन्सेप्ट्स का और कॉन्सेप्ट्स आपका स्किप ना हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसके बाद इसके पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, राइट। तो पहला हमारा है यहाँ पे इकोनॉमिक्स। सब्जेक्टिव मीनिंग क्या है इसका वो देख लेते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी दैट हाउ पीपल यूज देयर स्कार रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। यस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सबको पता है कि हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। हम लोगों को अधिक से अधिक चीज़ें चाहिए, सब कुछ चाहिए, और सब कुछ पाने के बाद भी कुछ की चाहत रहती है, राइट। तो ये तो एक चीज़ हो गया कि ठीक है, ये हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं। बट हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है वो लिमिट है, वो एक सीमा में है, एक सीमित एरिया में है। अब इकोनॉमिक्स का यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या आता है कि ठीक है सर, हम समझ गए हमारे पास स्कार रिसोर्सेज हैं, हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है, बट व्हाट इज द इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली, राइट। तो इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं, इस दोनों के बीच में बैलेंस कैसे करें, इस दोनों का बीच में हम लोग समानता कैसे लाएं, इस दोनों के बीच के रिलेशंस को कैसे समझें, उसको यूज कैसे करें। अब जैसे सेलेक्ट सपोज कि हमारे पास 500 रुपये है और हमारे पास में ऑप्शंस हैं कि हम लोग चॉकलेट्स खरीद सकते हैं, क्रिकेट किट खरीद सकते हैं, बॉल्स खरीद सकते हैं, बुक्स खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, या फिर कहीं मूवी देखने के लिए, खाने के लिए भी जा सकते हैं। तो ये तो हमारे पास अनलिमिटेड चीज़ हो गई जो हमें चाहिए, बट हमारे पास है क्या, सिर्फ 500 रुपये है।
तो अब ये जो ऑप्शंस हमारे पास है, उस ऑप्शंस में से कोई एक चूज करना होगा या दो चीज़ें हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, 500 में बुक्स खरीद लेते हैं और कुछ खा लेते हैं, या फिर कपड़े खरीद लेते हैं, या फिर कुछ खा लेते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं, क्रिकेट किट ही खरीद लेते हैं। मतलब वी हैव टू चूज एनीवन। हम लोग हर एक चीज़ नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड चीज़ें हैं, उसको हम अनलिमिटेड चीज़ों के साथ किस तरह से मैच करें, क्या प्रायोरिटी है हमारी, उस प्रायोरिटी को कैसे समझें, राइट। अब इसमें हम लोग एक चीज़ मैं यहाँ पे अपने इकोनॉमिक्स में जब भी मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ें बच्चों को बताता हूँ कि इकोनॉमिक्स इज द मनी। इकोनॉमिक्स इजकल टू मनी। अब मनी क्यों हो रहा है? इकोनॉमिक्स में हम लोग सिर्फ पैसों की ही बात करते हैं। जो चीज़ें पैसे से रिलेट नहीं करती हैं, मनी जहाँ इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे इकोनॉमिक्स का कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कुछ भी वहाँ पे इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस नहीं बनता है। लेकिन जहाँ पे पैसा है, वहाँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है। इकोनॉमिक्स वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लेट्स सपोज कि आपकी मम्मी ने आपके लिए पराठे बनाए, राइट। अब आप पराठा मम्मी ने आपको सर्व किया, आपके सामने में है। अब आप पैसा निकाल के दे रहे हो, ये लो मम्मी 100 रुपया पराठे के लिए। तो मम्मी से तो मार ही पड़ेगी कि नालायक, किसी दिन के लिए तुमको पैदा किया है जो तुम मुझे खाने के लिए पैसा दोगे। सही बात है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो बिजनेस नहीं है, वहाँ पे वो एक लविंग, एक केयरिंग रिलेशन है। वो आपकी केयर करती है, वो आपसे प्यार करती है। तो वो जो आपके लिए करती है, उसके लिए वो अपेक्षा नहीं रखती कि आप उनको कुछ दो। ऐसा कुछ भी नहीं रहता कि हम तुमको खाना खिला रहे हैं, हम तुमको घर में रखे हुए हैं, तो तुमको हमको पैसा चुकाना होगा, नहीं। लेकिन सिमिलर टाइम में अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे अगर कुछ खाते हो और वहाँ पे आप ये सोचोगे कि मेरी केयरिंग नेचर हो, लविंग नेचर हो, मुझे पैसा ना ले, तो ऐसा तो नहीं होगा। उस रेस्टोरेंट ने उस जो रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो, उसने चैरिटी नहीं खोली है, राइट। उसने कोई ऐसा समाज सेवा नहीं करना है जिसके लिए वो आपको फ्री में खिलाए, ऐसा तो नहीं होगा। वो आपसे पैसा चाहेगी कि सर मैंने आपको इतना डिलीशियस खाना खिलाया है, इतना अच्छा आपको मैंने सारे मील खिलाए हैं, तो आप मुझे पैसा पे करोगे ना, जो मेरा बनता है वो पे करोगे। क्यों? क्योंकि उसको भी पे करना है। किसको पे करना है? वो अपने कुक को पे करेगा, अपने मैनेजर को पे करेगा, वेटर्स को पे करेगा, इक्विपमेंट्स जो यूज कर रहा है वो उस सारी चीज़ों का बिल वो पेमेंट करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि कहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, कहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। जहाँ जहाँ पैसा आ रहा है, इट मीन्स कि हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे आप आसपास देखोगे, हर कोई इकोनॉमिक्स को यूज करता है, बट सबको वो पता नहीं है कि वो उसका नाम क्या है या उसको इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है, कौन सा कॉन्सेप्ट वो यूज कर रहा है। बट इकोनॉमिक्स है, वहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, राइट। तो आई जस्ट होप कि आप जब आप ये पढ़ रहे हो तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे। अब इसके समझते हैं मीनिंग को, जो कि डिक्शनरी मीनिंग है। इकोनॉमिक शब्द आया कहाँ से है? तो डिक्शनरी मीनिंग जो है हमारा इकोनॉमिक्स का, वो कहाँ से आया हुआ है, वो रेफर क्या, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटीज, बट किससे? रिलेटिंग टू वेल्थ। धन की बात आ रही है यहाँ पे, पैसों की बात हो रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इकोनॉमिक्स में हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसे की ही बात करते हैं, मनी, वेल्थनेस की ही बात होती है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग इसके ओरिजिन को समझते हैं कि ये एक्चुअल में आया कहाँ से। तो यहाँ पे ये दो शब्द जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड जो होता है, ग्रीक का जो लैंग्वेज है या फिर ग्रीक का जो लिपि है, वो बहुत ही पुराना लिपि है। हमारे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड जो है वो ड्राइव हैं ग्रीक वर्ड से ही, राइट। तो ग्रीक वर्ड का कौन सा ग्रीक वर्ड? तो ग्रीक के दो वर्ड्स हैं। एक है OIKOS, ऑकस, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। और दूसरा है हमारा नेमिन जो कि हमारा क्या है, मैनेजमेंट को कहता है। अगर इसको साथ में कंपाइल करें, साथ में इसको अगर इसके मीनिंग को समझें, द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मतलब घर की चीज़ों को मैनेज करना, प्रबंधन करना। हिंदी में भी लिखा हुआ है आपको,
घर का प्रबंधन यानी घर की चीज़ों का प्रबंधन करना, घर की चीज़ों को देखना। अब यहाँ पे कुछ इसके और वर्ड्स हैं जो कि इसके मीनिंग है, इसको हम लोग समझते हैं, राइट। पहला हमारा यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स ऑफ सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड और स्कार, राइट। यहाँ पे कहता है कि हमारे पास क्या है कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, मैंने पहले भी बताया था, बट हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको समझना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में और भी चीज़ें आती है, जैसे व्हाट वी हैव और व्हाट वी वांट। हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे पास क्या है और हमें क्या चाहिए, वही बात है अगेन। तो आई जस्ट होप कि आपको अब इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई होगी। बट अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, हम आपके उस डाउट को वहाँ पे क्लियर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो अभी छोटा होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, मैंने पहले भी कहा था। फिर जब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी समझ में आ जाएगी, कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आपका वीडियो भी लंबा होगा, बड़ा होगा, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं जो इकोनॉमिक्स क्या था हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब स्टिल्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट अगर होती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर होगा। अगर स्टिल ज़्यादा कमेंट आता है कि नहीं सर नहीं समझ में आ रहा, तो मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको और आसानी से और ईजी लैंग्वेज में, और इससे भी जो ईजी होगा उसमें भी हम आपको समझाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। थैंक यू।